आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एजी बायो के अंदर आज अपन आवर्त बीजी पादपों के मुस्लिम मूल के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम मूल और अपस्थानिक मूल अपन ने इससे पहले देखी थी। अब इसके जो पादपों के अंदर मुस्लिम मूल होती है, मुस्लिम मूल भोजन के कारण, भोजन एकत्रित करने के कारण या भोजन संग्रह के कारण रूपांतरित अलग अलग आकार और आकृति में रूपांतरित हो जाती है और ये आकार और आकृति निम्न प्रकार का रूप ले लेते हैं, जो निम्न है। पहला जैसे तर्कु रूप। तर्कु रूप जैसा कि नाम से ही तर्कु की आकृति, तर्कु का मतलब है जैसे कोमा होता है और कोमा इस तरह से आकृति लेता है, ये कहलाता है ऊपर से थोड़ा छोटा और बीच में से मोटा, इस तरह की आकृति। इस तरह की आकृति जो है वो ले लेता है। जैसे आपने मूली देखी होगी, मूली के अंदर क्या होता है, आधार भाग से थोड़ा सकड़ा और बीच से मोटी, फिर वापस सिरे से पतला भाग हो जाता है। यानी जड़ का जो आधार भाग है वह थोड़ा चौड़ा कम और जड़ के मध्य का भाग अधिक फूला हुआ और सिरे से पतला भाग होता है, वह तर्कु रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए मूली, जैसा कि मूली आपने देखा होगा, मूली के अंदर ऐसा होता है। देन नेक्स्ट आता है, इसमें भोजन के रूप में जो है बीज पत्राधार, बीज पत्राधार जो है भोजन के रूप में जो संग्रहित होकर के मोटा हो जाता है। देन आता है शंकु रूप, जैसा कि गाजर आपने नाम सुना है, आधार भाग से मोटा, आधार भाग मोटा, वह सिरे से पतला होता जाता है। यानी शंकु रूप इस तरह का, शंकु रूप क्या होता है, इस तरह का होता है। तो शंकु रूप जो है भोजन एकत्रित होकर के शंकु रूप ले लेता है, वह कहलाता है, शंकु रूप ले लेता है, वह कहलाता है शंकु रूप या गाजर का। अब देन आता है कुंभी रूप। कुंभी रूप इस तरह से मोटा और सिरे से पतला हो जाता है। ये जमीन के अंदर का भाग है, जो आधार भाग फूला हुआ मोटा गोल, आधार भाग मोटा फूला हुआ गोल तथा नीचे की ओर जो है पतला भाग आ जाता है। यह भाग जो है बीज पत्राधार, यह भाग बीज पत्राधार यानी भोजन संग्रहित। और जड़ जो है ये पतला होकर के जड़ का भाग जो है, ये जड़ पतला हो जाता है, जो जड़ का भाग होता है यह कहलाता है कुंभी रूप। यानी कुंभी क्या होता है, मटका जैसे होता है गोल, इस तरह से ये मटके के जैसे गोल भाग, ऊपर का गोल भाग और नीचे से पतला भाग हो जाता है। तो ये क्या है, उदाहरण है शलजम। शलजम के अंदर बीज पत्राधार जो है मोटा फूल कर गोल भोजन संग्रहित कर लेता है। इसके साथ में है जड़ का आधार भाग, बीज पत्राधार और जड़ का आधार भाग जो है फूल करके भोजन संग्रहित कर लेता है, और जो पतला वाला भाग है वह सिर्फ जड़ का भाग होता है। तो यह अब मुस्लिम मूल के रूपांतरण है। मुस्लिम मूल किस तरह की होती है, ये इस तरह से लंबी जो है मुस्लिम मूल होती है,
जो मूसला मूल है, जो इसका बीज पत्राधार है, बीज का बीज पत्राधार है, वह भोजन एकत्रित करके, ये भोजन एकत्रित करके, और ये जड़ वाला भाग है। तो बीज पत्राधार और जड़ का आधार भाग जो है भोजन एकत्रित करके मोटा फूल करके गोल हो जाता है। इसी तरह से चुकंदर है, चुकंदर भी सेम ऐसा ही होता है। इसमें बीज पत्राधार का भाग जो है वह फूल करके मोटा होता है, और नीचे वाला भाग जो है वो केवल जड़ का होता है, ये केवल जड़ का होता है, और ये बीज पत्राधार का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चुकंदर के अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया, बीज पत्राधार और जड़ का आधार भाग ये इसके अंदर होता है। शलजम में जो है केवल बीज पत्राधार फूल करके मोटा हो जाता है, और जड़ वाला भाग जो है ये पतला वाला भाग होता है। और इसमें चुकंदर में जड़ का आधार भाग और बीज पत्राधार दोनों फूल करके भोजन संग्रहित कर लेते हैं। दोनों क्या है, फूल करके गोल हो जाता है भोजन संग्रह के कारण। ठीक है, भोजन संग्रह के कारण फूल करके मोटा हो जाता है, और यह जड़ का आधार भाग तथा बीज पत्राधार का भाग होता है। अब नेक्स्ट आता है कंदिल जड़। कंदिल भाग, यानी कंदिल किसको कहते हैं, जो गांठ के जैसे, कंद के रूप में का गांठ के जैसे भाग हो जाता है। यह भाग जो मूसला मूल है निकल करके नीचे निकल करके मोटी जड़ के अंदर जो है रूपांतरित होकर के भोजन के रूप में रूपांतरित होकर के यह गांठ जैसी संरचना बना लेती है, गांठ जैसी संरचना बना लेती है। और एक जड़ से एक ही भाग, कंदिल है तो एक जड़ से एक ही भाग निकलता है। उदाहरण है इसका मिराबिलिस। दूसरा है श्वसन हेतु रूपांतरण। जो मूसला मूल है उसके रूपांतरण में एक तो खाद्य संचय हेतु है और दूसरा श्वसन हेतु। तो श्वसन हेतु रूपांतरण में जो मूसला मूल है यह सामान्यतया दलदल वाले या समुद्री तट पर जो पादप होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि जो दलदल होते हैं या समुद्री तट पर भी जो दलदली वाला भाग है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर श्वसन करने के लिए जड़ों में विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं जिसे न्यूमेथोड कहते हैं। ये क्या है, जड़ों में विशेष छिद्र जिनको हम न्यूमेथोड कहते हैं, और न्यूमेथोड के द्वारा ये जो है श्वसन क्रिया करते हैं। कैसे होता है, जब दलदले वाले भाग हैं उन दलदले वाले भागों में जड़ें मिट्टी में या दलदल में होती हैं, और दलदल में होने के कारण ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाते, अतः इनकी जड़ें जो है दलदल वाले स्थान से ऊपर की ओर निकल करके इनमें जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों के द्वारा न्यूमेथोड के द्वारा जो है श्वसन क्रिया करते हैं, और ये पादप जो है न्यूमेटोफोर कहलाते हैं। मैंग्रोव पादप या न्यूमेटोफोर पादप कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए राइजोफोरा नामक प्लांट है, पादप है जो श्वसन हेतु न्यूमेटोफोर कहलाता है या न्यूमेथोड के द्वारा जो है श्वसन करता है। यानी कि मूसला मूल जो है श्वसन के लिए रूपांतरित होकर के वह श्वसन करने में, पादप के श्वसन करने में सहायक होती है। अब नेक्स्ट आता है मूसला मूल के बाद अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। ये तो अपने हुए मूसला मूल के रूपांतरण में खाद्य संचय हेतु और श्वसन संचय हेतु। अब नेक्स्ट है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण।
रूपांतरित होकर के जो है कई प्रकार के कार्य या पौधों को सहायक, पौधों में कई कार्य में सहायक होती हैं। अतः यहाँ पर जो सहायता है वो किस किस रूप में करती है? पहला है खाद्य संचय हेतु। जैसा कि मूसला मूल में अपन ने देखा था कि वो खाद्य संचय हेतु रूपांतरित होती है, सेम उसी प्रकार से अपस्थानिक मूल भी रूपांतरित होती है। अब मूसला मूल और अपस्थानिक मूल में क्या अंतर है? अपन ने पहले देखा था कि अपस्थानिक मूल जो है तने या शाखा या पत्ती से जो मूल निकलती है से जड़ें निकलकर भूमि में प्रवेश करती है। भूमि में प्रवेश कर जाती है तो ये कहलाती है अपस्थानिक मूल। तो यहाँ पर अपस्थानिक मूल जो है किसी न किसी प्रकार से तने या शाखा या पर्व संधि पर्व या पत्ती से निकल करके वह भोजन निर्माण करती है, तो वह कहलाता है खाद्य संचय हेतु रूपांतरण। अब खाद्य संचय हेतु रूपांतरण में सबसे पहला आता है कंदीय अपस्थानिक मूल। कंदीय अपस्थानिक मूल में ऐसे पादप जिनके पर्व संधि से जो है अपस्थानिक जड़ें निकलकर पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलकर भूमि में प्रवेश कर भोजन संग्रह हेतु भोजन संग्रह कर फूल जाती हैं। फूल जाती हैं और कंदीय संरचना बनाती हैं। जिनका एकांगी परिवर्धन होता है। एकांगी परिवर्धन का मतलब है एक जो कंद निकला है, एक शाखा निकली तो एक कंद निकलेगा, दूसरी शाखा निकली तो उससे दूसरा कंद निकलेगा, तीसरी शाखा से तीसरा कंद बनेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग शाखा से यहाँ से अपस्थानिक जड़ें जो है वो अलग अलग निकल रही है इस तरह से, और ये जो है निकल करके अलग अलग कंद का निर्माण करती हैं, जैसे है शक्करकंद। शक्करकंद की कोई आकृति निश्चित नहीं है, कोई भी आकृति इसमें निश्चित नहीं होती है। कोई छोटा होता है, कोई कम फूला होता है, कोई बड़ा अधिक फूला हुआ होता है। तो इस तरह से इनकी आकृति जो है, आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। अनियमित आकार यानी क्या हो गया? अनियमित आकार। अनियमित आकार होता है वो कहलाता है कंदीय अपस्थानिक। उदाहरण है शक्करकंद। देन नेक्स्ट है, सेकंड है अपने पुलकित मूल।
जो है ये सेम है। यहाँ पर जो अपस्थानिक जड़ें, पर्व संधि से जो अपस्थानिक जड़ें निकल रही है, ये पर्व, ये कोई भी पौधा है और इसकी पर्व संधि से शाखा निकल रही है, ये शाखा निकल रही है और इस शाखा से, एक ही शाखा से गुच्छों के रूप में कंद बनते हैं। एक ही शाखा से अपस्थानिक जड़ की एक ही शाखा से अनेक कंद या गुच्छों में कंद का निर्माण होता है। गुच्छों में कंद का निर्माण होता है। उदाहरण है इसमें डहेलिया शतावरी, डहेलिया शतावरी। तीसरा है ग्रंथिल मूल। यह कोई भी अपस्थानिक मूल निकल करके जमीन में प्रवेश कर जाती है और शीर्ष पर गांठ जैसी ग्रंथिल हो जाती है। अपस्थानिक जड़ के शीर्ष भाग फूल कर मोटा हो जाता है। इसमें उदाहरण है अरारोट, कुरकुमा, अमाड़ा आदि। देन नेक्स्ट है डी मालाकार मूल। अब मालाकार मूल क्या होती है? माला कैसी होती है? मन को क्या समझ? मालाकार मूल क्या है? मन के कैसे होते हैं? ये इस तरह से फूल गए, फिर ये वापस, फिर ये इस तरह से, तो ये मूल निकल रही है, अपस्थानिक मूल निकल रही है। और अपस्थानिक मूल निकल करके एकांत क्रम में फूल कर व सिकुड़ कर माला के समान हो जाती है। एकांत क्रम में फूल कर सिकुड़ कर माला के समान हो जाती है। इसका उदाहरण है बासिला, मोमोर्डिका। Then next E वलयाकार। वलयाकार अपस्थानिक मूल।
वलयाकार का मतलब है जैसे ये वलय होते हैं इस तरह से छल्ले के रूप में, छल्ले जैसे आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से चिपके हुए हों, इस तरह से यह मूल जो है अपना रूप ले लेती है भोजन में। भोजन संग्रह में मूल वलय के समान श्रृंखलाबद्ध वलय के समान श्रृंखलाबद्ध जुड़ी हुई हो इस प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से वलय इसे श्रृंखला वाली इस तरह से जुड़ी होती है, ये कहलाती है वलयाकार। और इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है आई पीकॉक। नेक्स्ट आता है जैविक